दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, हम लोग श्रीमान ओम प्रकाश बाबू के वचनों में सुन रहे थे सद्गुरु के प्रति जो समर्पण होता है उसका परिणाम। और सद्गुरु जब कृपा करते हैं तो भक्तों को आर्थिक दृष्टि से भी सबल करते हैं, मानसिक दृष्टि से भी मजबूत करते हैं, अध्यात्म में विशेष रूप से सद्गुरु महाराज जोड़ करके रखते हैं। हम लोग आदरणीय गणेश प्रसाद अग्रवाल बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। इन परिजन को, परिवार को मैं साधुवाद देता हूँ। जो ध्रुव जी हैं, स्वभाव और संस्कार में ध्रुव जैसा ही है। मेरे पास जब आए तो बड़ी श्रद्धा से अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे। वो जो था वो 5 साल का था, तो वो माँ की बात मान करके चला गया तपस्या करने। ये जो हमारे पास ध्रुव हैं ये 11 साल के हैं। जब मेरे पास आए तो इन्होंने कहा कि बाबा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, पैर दबाना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले कि मेरी इच्छा है, मैंने मम्मी से आदेश ले लिया है। मम्मी से मैंने पूछा है कि मैं बाबा का सेवा करूँगा, तो मम्मी ने कहा है सेवा करने के लिए। तो मैंने कहा जब मम्मी का आदेश है तो कर लीजिए सेवा। ये पैर दबा रहे थे मेरा। बड़े अच्छे सेवक मिल गए हमको, ध्रुव जी। तो इनसे मैंने पूछा कि आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ करके क्या बनिएगा? इन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतना छोटा बच्चा है, अभी से इनका उद्देश्य निर्धारित हो चुका है। इनका जो गोल है, लक्ष्य, इन्होंने अपना बना लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं टेस्ट ले रहा था इनका। अच्छा डॉक्टर जब आप बनेंगे तो ये बतलाइए, किसी को जब फीवर होता है तो फीवर को जो नापते हैं उस मशीन का क्या नाम है? तो इन्होंने झट से कहा थर्मामीटर। मैंने वाह बहुत अच्छा, आप सही में अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो शुभकामना भी है, मंगल कामना है। इतने अच्छे संस्कारी बच्चे इनके हैं और माँ बाप का भी संस्कार पड़ता है। हमारे जो गणेश बाबू हैं इनकी पूजा तो दुनिया करती रहती है। जब देवताओं में यह बात चली कि यदि पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करके जो
पहले आ जाएंगे उसकी प्रथम पूजा होगी, मान्यता होगी। सब देवता अपने अपने वाहन को ढूंढने लगे, पृथ्वी की परिक्रमा करनी है। तो क्योंकि तेज वाहन जो होगा उस पर जो सवार होंगे वो जल्दी आ जाएंगे। अब गणेश भगवान सोचने लगे कि हम कौन सवारी लेंगे, इनका वाहन है चूहा, अब तो कितना देर से वो भागेंगे। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी है। अब ये बड़े चिंतित हो गए, हम तो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि सब देवता के पास जैसे गरुड़ जी महाराज हैं विष्णु भगवान के पास, हवा के वेग में चलने वाले, इस तरह से सब अपने अपने वाहन को रखते हैं, सवारी को। तो बड़े चिंतित थे। तो नारद मुनि ने उपाय बताया। मुनि जी ने कहा कि आप चिंता क्यों करते हैं? बोले कि देवताओं में होड़ मची है, जो पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करके आएंगे उसे प्रथम देव माना जाएगा और उनकी पहली पूजा होगी। तो हम जाएंगे कैसे? हमारी सवारी चूहा है, कितना दूर तक पदक पदक के भागेगा। तो बोले कि देखिए, जो आपको पृथ्वी के परिक्रमा करनी है, माँ बाप जो होते हैं वो पूरी पृथ्वी के समान होते हैं। माँ बाप की परिक्रमा यदि आप कर लेते हैं, सभी देवता, सभी देव, सभी तीर्थ पूरा माँ बाप के चरणों में होता है। उसकी परिक्रमा कर लीजिए, आप आ जाइए पहले, आपकी पूजा होने लगेगी। तो गणेश जी ने वही किया। भगवान शंकर का, पार्वती माता का परिक्रमा करके अब पहले ही फील्ड पर बैठे हैं। सब देवता लोग बाद में आए। बोले कि आप कैसे पहले आ गए? बोले पूरी पृथ्वी का परिक्रमा किए। बोले पूरी पृथ्वी का? आपके पास तो चूहा वाला सवारी है, आप कैसे कर लिए? बोले कि सभी तीर्थों का वास जो है माँ बाप के चरण में होता है। हम भोले बाबा का और माँ पार्वती का परिक्रमा कर लिए, बस सब परिक्रमा हो गया। बोले सच में? तो इसीलिए गणेश भगवान को हम लोग पहले पूजते हैं। तो उसी तरह से हमारे ये गणेश भगवान है ना। तो ऐसे माँ बाप हैं। तो सही में ध्रुव जी अब संस्कार के स्वभाव के वैसे हैं। जब ये हमें पैर दबा रहे थे हमारा, तो इन्होंने यह भी कहा था कि बाबा मैं माँ की भी सेवा करता हूँ, उनका भी पैर दबाता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए, इतना अच्छा बच्चा किसी को मिले, सच में ध्रुव है। तो ऐसे परिवार के सब सदस्य हैं। और हम लोग जो सुन रहे थे सत्संग की महिमा, सत्संग की विशेषता, यदि दुनिया में कोई चीज़ याद रहे न रहे, यदि सत्संग को याद रखेंगे, आपके जीवन में सब सुख शांति आ जाएगी। कुआं में पहले लोग बाल्टी से पानी भरते थे, पुराने लोग जानते होंगे। बाल्टी में रस्सी लगाते थे और बाल्टी को नीचे गिराते थे, फिर उसमें पानी भर करके ऊपर कर देते थे। बाल्टी, पानी सब कुछ ऊपर हो जाता था। यदि रस्सी के छोड़ को छोड़ दे कोई, तो रस्सी भी गई, बाल्टी भी गई, पानी भी नहीं पी सकेंगे। सिर्फ छोटा सा छोड़ ऊपर का पकड़े रहते हैं, तो बाल्टी, पानी, रस्सी सब ऊपर हो जाता है। ठीक उसी तरह से अपने जीवन में ये सत्संग रूपी जो छोड़ है, इसको पकड़े रहिए। इसको यदि छोड़िएगा तो बाल्टी गई, रस्सी गई, पानी भी नहीं पी सकेगा। संसार में जो लोग अतृप्त हैं, अशांत हैं, जो
ताप में, संकट में, कष्ट में पड़े हुए हैं, एक ही उपाय है, सद्गुरु का चरण और सत्संग, यही पकड़ करके रखें। इसी से आपके जीवन में सुख शांति आएगी और जो अतृप्त है तृप्ति आएगी आपके जीवन में। गुरु महाराज ने अपने पद में कहा है, जीवोद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। जीवोद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। हम सभी जीवन के उद्धार हेतु कोई न कोई उद्यम, कार्य, व्यवसाय, काम किया करते हैं। आपके मन में यही न है मेरा जीवन सुदृढ़ हो, मेरा घर गृहस्थी अच्छे ढंग से चले, यही ना आप लोग सोचते हैं। गुरु महाराज कहते हैं यदि आप उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, ध्यान करिएगा, इसी माध्यम से आपके जीवन में उद्धार और कल्याण होगा। संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे। संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे। तीन ढाढ़स दे समझाए कहे, तीन ढाढ़स दे समझाए कहे। गुरु नाम सुमर सत संतों ने। जीवोद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। गुरु महाराज कहते हैं संस्कृति संताप से कांप रहे, संसार के लोग भटक रहे हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, शांति और सुख खोज तो रहे हैं लेकिन शांति कहीं नहीं मिल रही। संस्कृति संताप से कांप रहे। किस तरह से भटक रहे हैं? भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे। घोड़ा को देखे होंगे, दिन भर इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से इस डाली पर करते रहता है, चैन से कभी नहीं बैठता है। ठीक उसी तरह से सुख की खोज में संसार के लोग भटकते रहते, खोजते तो हैं लेकिन सुख मिलता नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं जो भटक रहा है, तीन ढाढ़स दे समझाए के, ढाढ़स देते हैं, सांत्वना देते हैं, एक संबल देते हैं गुरु महाराज। क्या? गुरु नाम सुमर सत्संत। कितना अच्छा अवलंब है। गुरु महाराज कहते हैं जो आप भटक रहे हैं कहीं, संत सदगुरु का नाम लीजिए, सदगुरु के चरणों में चलिए, यही अवलंब, यही आधार है। आप जब आर्थिक दृष्टि से परेशान होते हैं, बहुत लोगों से पूछते हैं कि हमारा कैसे रोजगार धंधा चलेगा, जो घर परिवार बढ़िया से चले। लोगों से कहा करते हैं, पूछा भी करते हैं। तो जो कोई आपके हितैषी होते हैं, आपको सांत्वना देते, समझाते हैं कि इस तरह से काम धंधा करिएगा तो बढ़िया से आपका रोजगार चलेगा, घर परिवार चलेगा। ये भौतिक दृष्टि से संसार के लोग समझाते हैं। और संत सदगुरु क्या कहते हैं? सदगुरु महाराज कहते हैं कि गुरु नाम सुमर सत संतों ने।
तिन्हें ढाढ़स दे समझाए के, समझा करके कह रहे हैं, ढाढ़स देते हैं, अवलंब आधार देते हैं, सांत्वना देते हैं कि गुरु का नाम जो है ना वो आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। चलो 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 भाई धरु गुरु पाद धाई, चलो 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 भाई धरु गुरु पाद धाई, ओ भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं कि भाई चलिए, कहाँ चलने के लिए कहते हैं? संत सदगुरु के चरणों में। चलो 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 भाई धरु गुरु पद धाई, संत सदगुरु के चरणों को पकड़िए, वहीं पर आपका उद्धार और कल्याण होगा। ओ भाई दृढ़ अनुरागी, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ अनुराग रखिए। अनुराग का मतलब होता है लगाव, जुड़ाव, आसक्ति। संत सदगुरु के चरणों में यदि लगाव रखेंगे, यदि जुड़ाव होगा तो आपका सब काम बनेगा। गुरु महाराज का सदगुरु के चरणों में चलिए। एक सत्संगी परिवार के सभी सदस्य गए कुप्पा घाट, साप्ताहिक सत्संग था, रविवार का दिन। तो परिवार में 2 बच्चियां थी, पत्नी और पति, यही सब थे। सबके सब सत्संग सुन रहे थे, सत्संग हॉल में थे। तो होता क्या है, जो छोटी बच्ची थी और बड़ी बच्ची, दोनों बहन माँ बाप को छोड़ करके कुप्पा घाट में घूमने चली गई। तो घूमते घूमते चली गई गंगा जी के किनारे। किनारे में उस समय बाढ़ आ गई थी, पानी बहुत दूर तक आ गया था। तो जो छोटी बच्ची थी बड़ी चंचल, वह किनारे जो गई वो फिसल गई गंगा जी में, और उसमें जो फिसल गई तो डूबने लगी। तो जो बड़ी बहन थी वो वहाँ से भाग गई और भाग करके माँ बाप के पास आ गई। उन्होंने कहा कि जो बहन है वो डूब गई गंगा जी में। तो माँ जब सुनी तो बेचैन हो गई, परेशान हो गई, करे ये क्या हो गया। हड़बड़ा करके अपने पतिदेव से वो कहती है कि जल्दी चलिए, बेटी डूब गई है गंगा जी में। बड़ी वाली बता रही है। उस समय सत्संग चल ही रहा था। उसके बाद पतिदेव ने कहा कि बच्ची तो डूब ही गई है, अब तो अब मिलेगी नहीं, वो तो खत्म हो गया। जो थोड़ा सा सत्संग बचा हुआ है इसको तो पूरा कर लें, इसको क्यों डूबने देंगे, सत्संग को तो कम से कम उगा के रखें। तो बोले कि कितने निष्ठुर निर्दयी आप हैं, थोड़ी सी भी दया नहीं, बेटी डूब गई है। बोले वो तो मैंने सुना कि डूब गई है, तो आखिर हम करेंगे क्या। अब डूब गई तो डूब गई, सत्संग समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जाएंगे खोजने के लिए। सत्संग को काहे न पूरा कर लेंगे, इसको अधूरा क्यों छोड़ेंगे। एगो डूबा है तो एगो उगा के रखेंगे सत्संग को। नहीं है गए वो, उसकी माँ गई ढूंढने के लिए। जब सत्संग समाप्त हो गया तब वो जाते हैं खोजने के लिए। तो गए तो वहाँ पर गंगा जी के किनारे में लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। तो जैसे ही गए उसको उठा करके लाया गया कुप्पा घाट में। अब शकुन घटना घट गई कुप्पा घाट में। महर्षि संत सेवी जी महाराज से
इन लोगों ने कहा भी कि मेरी बच्ची मर गई पानी में डूब करके, आश्रम है यहाँ तो अनहोनी नहीं होना चाहिए। सदगुरु के दरबार में आए हैं, इस तरह से हो गया। महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा आप बच्ची को तुरंत ले जाइए हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर देखेंगे और बच्ची डूबी जरूर है लेकिन मरी नहीं है, आप ले जाइए डॉक्टर के पास। तुरंत ले आया हॉस्पिटल में, डॉक्टर लोग उपचार करने लगे। उसके बाद होते होते कई घंटों के बाद उस बच्ची को होश आया, वो जीवित हो गई। जब वो आँख खोलती है तो बोलती है कि मैं कहाँ हूँ। परिवार वाले ने कहा कि तू तो हॉस्पिटल में है। बोले मैं हॉस्पिटल कैसे आ गई? बोले तू तो डूब गई थी, मर गई थी, तो डॉक्टर साहब ने उपचार किया है तब तुम इस अवस्था में हो। पिताजी ने पूछा कि जब तुम डूब रही थी तुमको बोलना चाहिए ना, कि चिल्ला करके कहना चाहिए बचाइए बचाइए। तो लड़की कहती है कि पिताजी आप तो सत्संग में थे, हम कहाँ गंगा जी के किनारे थे, कितना भी चिल्लाती तो आवाज़ तो सुनते नहीं आप। बोले हाँ ये तो बात सही है। बोले किनारे में तो कोई नहीं था, लेकिन जिस समय मैं डूब रही थी आप तो सिखाए थे कि गुरु महाराज रक्षा करते हैं कहीं भी कभी भी, गुरु महाराज को याद करने से दया होती है। तो मैं आपको तो नहीं पुकारा, लेकिन गुरु महाराज को जरूर पुकारी कि हे गुरु महाराज हम डूब रहे हैं, हमको उबारिए। तो मैंने गुरु महाराज को पुकारी, तो जब पुकारी तो कोई बाबा आए, हमको गोद में उठा करके किनारे में रख करके चले गए। तो वही देखिए गुरु महाराज कैसे रक्षा करते हैं। यदि आपके अंदर में इतनी दृढ़ता है, सत्संग के प्रति यदि लगाव है, अंग संग हर वक्त रहते, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं। कहाँ नहीं है, हमारी भावनाओं में है, हमारी भक्ति में है, विश्वास में गुरु महाराज है। विश्वास है फलदायकम, यदि आपको विश्वास है तो फल मिलेगा। ये तो विश्वास की बात है। उसी तरह से यदि आप सदगुरु को मानते हैं तो उनके कहे अनुसार यदि चलिएगा, आपके जीवन में सुकून शांति सुख मिलेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई। भ्रम का मतलब होता है शंका जो हो जाता है मन में, भ्रम, उसको कहता त्याग दीजिए, निर्भ्रम हो जाइए, निशंक हो जाइए। सदगुरु महाराज ने जो भक्तों का उद्धार किया है, भक्तों का जो कल्याण किया है, वह एक का नहीं अनेकों का किया है। और आज तो स्थूल रूप में गुरु महाराज नहीं है, लेकिन फिर भी कृपा करते रहते हैं। गुरु महाराज का एक चमत्कार या कृपा कही सुनाते हैं। खगड़िया जिला में सत्संग में गया था, जिनके यहाँ गया था, जिन्होंने मुझे बुलाया था, उनके पिता की घटना बता रहा हूँ। यही मैं मासिक सत्संग में गया था कुछ दिन पहले ही, इसी नवंबर महीने की बात मैं बता रहा हूँ। वो मुझे बता रहे थे कि बाबा गुरु महाराज ने मेरे पिताजी के साथ जो कृपा किया है, अद्भुत कृपा, बहुत बड़ा चमत्कार। मैंने कहा क्या किया है थोड़ा बताइए। पुराने लोग जो होंगे उनको याद होगा, धमारा पुल टूट गया था, ट्रेन की दुर्घटना घट गई थी, पूरा चला गया था
डिब्बा सब उसी में, पानी में, लोग मर गए थे। उनके पिताजी जाना चाह रहे थे बेटी को लाने के लिए। जो घर था उनका और स्टेशन जो था 10 मिनट की दूरी में, जैसे उनको कल जाना था, सोच करके रखे थे कि कल जाएंगे और बेटी को विदा करके लाएंगे, बेटी से मिलना था। इसी समय वो सोए हुए थे दिन में। अब देखिए गुरु महाराज कैसे रक्षा करते हैं वो बतला रहे। स्वप्न में गुरु महाराज आए लाठी लेकर के और पेट में लाठी लगाते हुए कहते हैं उठो, सोया हुआ है, अभी जाओ तुम बेटी को लाने के लिए, आज ही जाना है, कल नहीं जाना है। तो नींद खुल गई, हड़बड़ा गई, अरे गुरु महाराज स्वप्न में आए और कह रहे हैं कि अभी जाना है। पत्नी से उन्होंने कहा कि अभी कुर्ता लाओ, मुझे जाना है। बोले अरे इतना हड़बड़ क्या हो गया, तुरंत कहते जाना। बोले टाइम अब नहीं है, 10 मिनट है ट्रेन का टाइम, अभी कुछ नहीं बताएंगे, पहले कुर्ता दो। कुर्ता लिया, उसके बाद गए, ट्रेन पकड़े, चले गए। उसके बाद दूसरे दिन उसको लौटना था, बेटी को लेकर के आ रहे थे। जिस ट्रेन से लौटना था उसी ट्रेन के साथ ऐसी दुर्घटना घटी दमहरा पुल में कि ट्रेन पूरा चला गया पानी में, पुले टूट गया, सब लोग मर गए। अब बुझिए यदि गुरु महाराज रक्षा न करते, उसको न उठाते, एक दिन पहले नहीं भेजते, अब उसी ट्रेन से जाने वाले थे, चले जाते संसार से। हो इस तरह से गुरु महाराज रक्षा करते हैं। तो हम लोगों की जो आस्था है उसी का अनुरूप सदगुरु महाराज व्यवस्था करते हैं। अभी हम लोग गोस्वामी जी के विचारों को सुन रहे थे। रामचरितमानस को यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें गौर करिएगा कि जब गोस्वामी जी रचना कर रहे थे रामचरितमानस की, तो वो वंदना करते हैं। वंदना और अर्चना इसलिए किया जाता है जो भी हम कार्य करते हैं उसमें सफलता मिले। जैसे कोई विशेष काम आप करना चाहते हैं तो वंदना करते हैं, गुरु की, इष्ट की, जो आराध्य है देवता है उसकी वंदना करते हैं, ये भगवान हे देवता है, कुछ भी कहते हैं कि जो काम करने जा रहे हैं पूरा हो जाए। तो गोस्वामी जी वंदना करते हैं कि हम जो रचना कर रहे हैं सदग्रंथों का, अच्छी रचना हो, ख्याति प्राप्त रचना हो, तो वो प्रार्थना करते हैं, बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी। गोस्वामी जी गुरु से वंदना करते हैं। मैं वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, गुरु से प्रणाम करते हैं। आप जानते होंगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इष्ट कौन है? भगवान श्री राम। तो वहां तो लिखना चाहिए बंदो श्री राम पद, पहली वंदना है ना, या लिखना चाहिए बंदो हनुमान पद, बंदो गणेश पद, सीधा लिखते हैं बंदो गुरुपद। जरा सोचिए, गुरु का स्थान पहले दिए, भगवान राम से भी बढ़कर के गुरु होते हैं, ऐसा गोस्वामी जी बता रहे हैं। क्यों ऐसा किया गया? इसलिए गुरु गोविंद दो खरे काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद यो बताए। परमात्मा की बड़ी कृपा तो है जो मनुष्य का शरीर मिला है। जिस सृष्टि में हम लोग हैं ये परमात्मा की देन है, लेकिन इस संसार में आकर के हम अनैतिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं।
झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये जो अधर्म है इसमें परिणत हो जाते हैं। ऐसे कार्य हम लोग कर लेते हैं जो पाप कहलाता है। मनुष्य शरीर में है, फिर भी हम अच्छे कार्य को नहीं करते हैं, बुरे कार्य में बच जाते हैं। क्यों? अज्ञानता के कारण। गुरु विशेष इसलिए हैं, गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं, सही रास्ते पर लाते हैं, भटकते जीव को एक अच्छा मुकाम देता है। गुरु की ये विशेषता है। यदि परमात्मा को या राम को प्राप्त करना चाहते हैं तो माध्यम गुरु है। जब तक गुरु को माध्यम नहीं बनाएंगे तो राम नहीं मिलेंगे। जैसे गोस्वामी जी को देखी, जब तक वो ढूंढ रहे थे भगवान राम को, वो तो मिले नहीं, पता ही नहीं चला। गुरु के शरण में गए, गुरु से दीक्षा लिए, साधना किए, उसके बाद उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई, श्री राम का वास्तविक दर्शन मिला। तो गुरु क्या करते हैं? उसी राम से मिलाते हैं जिस राम को आप पाना चाहते हैं। तो ज्ञान होगा तब तो रास्ता मिलेगा, तब न वहां तक जाएंगे। तो जो रास्ता बताने वाला है वो सदगुरु है। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान श्री राम कहते हैं जो नैया खेने वाले हैं वो सदगुरु हैं, खेवैया। जब तक सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपका बेड़ा पारने लगेगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। एक हुई गुरु भक्तिन सहजोबाई, उनकी वाणी है, उन्होंने कहा राम तजो पर गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि कून निहारो। राम तजो पर गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि कून निहारो। उनसे पूछा गया कि भाई आप बोलते हैं कि राम को छोड़ देंगे लेकिन गुरु को नहीं छोड़ेंगे, आखिर राम से बढ़कर के गुरु में क्या विशेषता है? तो राम को छोड़ सकती है, गुरु को नहीं छोड़ेगी, तो राम से बढ़कर के गुरु में क्या खासियत, क्या विशेषता है? तो जवाब देती है हरि ने जन्म दियो जग माई, हरि ने जन्म दियो जग माई, लेकिन गुरु ने आवा गमन छुटाई। इसीलिए राम तजो पे गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि कून निहार। कहते हैं परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, बड़ी कृपा है उनकी। हरि ने जन्म दियो जगमाई। परमात्मा जन्म तो दिए, हमको ऐसे छोड़ दिए, हम भटकते रह गए। लेकिन परमात्म गुरु निकट विराजे जाग जाग मन में। परमात्मा का ही एक दूसरा रूप है गुरु। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमल का दास तुलसी। जो परमात्मा का विग्रह रूप है, दूसरा रूप है सदगुरु, वो क्या करते हैं? हम भटकते मानव को, जनसाधारण को बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं, सीख देते हैं, समझाते हैं। ये गुरु का उपकार है। इसीलिए इन उपकार के चलते हम गुरु को पकड़े हैं। भगवान को भी मैं मानती हूं,
उसने जन्म दिया है, जन्म ही नहीं देते तो गुरु कहाँ से खोजते। लेकिन विशेष इसलिए मानती हूँ कि गुरु हमें ढूंढ ढूंढ करके ज्ञान देते, आवागमन से छुटाते, खोजते रहते हैं भटकते जीव को कि कहाँ अटक गया है, कहाँ लटक गया है, वहां जा जा करके सत्संग सुनाते हैं। ये तो उपकार सदगुरु करते हैं। इसीलिए मैं राम को तज सकती हूं लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती हूं। गुरु का जो उपकार होता है सबसे ज्यादा होता है। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देकर के मैं समझाना चाहूंगा कि गुरु सबसे बढ़कर के उपकार करते हैं। किस तरह से करते हैं? एक जेल है जिसमें बहुत कैदी हैं। कैदियों को बहुत कष्ट होता है जेल में, खाने में, रहने में, सोने में। तो वह बहुत कठिनाई महसूस करता है जो कैदी है। एक कोई धर्मात्मा पुण्यात्मा जाता है, कैदी के कष्ट को समझ करके उनकी भावना होती है कि मैं कुछ यहाँ पुण्य करूं, धर्म करूं। उस भावना को लेकर के वह वहाँ जो कैदी है उसके आहार में, भोजन में सुधार कर देता है। अच्छा अच्छा व्यंजन बनवाने का भार ले लेता है कि जो कैदी के लिए भोजन तैयार होता है उसका खर्च मैं करूँगा, अच्छे ढंग से इसको खिलाइए। बढ़िया बढ़िया भोजन बनने लगा, सभी कैदी खाने लगे, बड़ा खुश कि बाप रे, ऐसे पुण्यात्मा धर्मात्मा आए जिन्होंने इतना बढ़िया व्यंजन सब तैयार करवाया। धन्यवाद भी देते हैं, खुश भी होते हैं। एक दूसरा कोई धर्मात्मा जाता है, उसके मन में होता है कि यहाँ पर कैदियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करा देता हूँ, अभाव है। वह कैंट आरो लगा देता है, सब कैदी पानी पीता है, खुश होता है, धन्यवाद भी देता, बड़े धर्मात्मा हैं कि कैंट आरो लगा दिए। कोई और आते हैं, वह जो जाड़े का कपड़ा होता है, गर्म कपड़ा, उसकी व्यवस्था करा देता है। तो जाड़े में जो ठिठुर रहे थे कैदी, तो वह पाकर के बड़ा खुश होता है। इस तरह से कोई पानी की व्यवस्था, कोई खाने की व्यवस्था, कोई कपड़े की व्यवस्था आदि जो भी सारी व्यवस्थाएं होती हैं अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा वहाँ किया जाता है। सब कैदी खुश हैं, प्रसन्न हैं, धन्यवाद भी देते हैं। जेल में पर्याप्त व्यवस्था पाकर के प्रसन्न तो हैं, लेकिन एक खटका है। सभी कैदियों के मन में एक खटका है। बुझिए, खाना मिल गया, पानी भी मिल गया, कपड़ा भी मिल गया, अब क्या खटका रह गया? सब कैदी सोचता है व्यवस्था तो अच्छी हो गई, लेकिन आखिर तो जेल में है, खटका है नहीं है। खटका जेल में जरूर है कि आखिर तो जेल में ही न है। एक कोई व्यक्ति जाते हैं, कोई व्यवस्था वो नहीं करते हैं, ओनली वन, सिर्फ वो कैदियों के लिए पैरवी कर देता है। पैरवी करके जेल से कैदी को मुक्त करता है और वह बाहर आ जाता है। कैदी से कहा जाता है, कितना अच्छा तो आप अंदर में थे, कितना बढ़िया व्यवस्था वहाँ की थी, अरे बाहर काहे के लिए आए, अंदर ही में रहिए ना। बोले नहीं नहीं, मैं नमक रोटी खा लूँगा, लेकिन जेल में हम नहीं जाएंगे, हमको पसंद है परिवार के साथ रहना। उनसे पूछा जाए कि जो जेल के अंदर में व्यवस्था किया, वो व्यवस्था करने वाले जो हैं वो बड़े हैं, या जिसने जेल से आपको बाहर किया वो बड़े हैं?
वो झट से कहेगा जिसने बाहर किया वही बड़े हैं, क्योंकि हम सब दिन के लिए मुक्त हो गए, जेल का कष्ट तो दूर हो गया। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप शरीर और संसार रूपी जेल में हैं। शरीर भी जेल है और संसार भी जेल है। इसी जेल से मुक्त करने वाले संत सद्गुरु होते। जैसे आपको बढ़िया घर दे दिया गया है, अच्छे घर में रहते हैं, खाना पीना सब प्रबंध है, सब कुछ है आपके पास, मुलायम सैया है, एसी लगा हुआ है, बिजली बत्ती सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है, फॉर्च्यूनर गाड़ी भी है, पूरा भौतिक संसाधन जो होना चाहिए प्रचुर मात्रा में है। आपके भी मन में एक खटका है, इतना होते हुए भी क्या खटका है? खटका यही है कि सब कुछ रहते हुए आप जब किसी को मरते देखते हैं मन में होता है मौत काहे लगा दी। ये खटका है ना। भले मुलायम सैया पर आप सोए रहते हैं, लेकिन ये जरूर आप ख्याल में लाते होंगे, अरे ये भी छोड़ के चले जाएंगे, ये सब सुविधा छूट जाएगी, भगवान ने लफड़ा लगा दिया। कितना अच्छा तो था, घर परिवार कुटुंब सब चीज, लेकिन मरने वाला लफड़ा लगा दिया। ये भगवान को करना नहीं चाहिए था। ये खटका है ना, इसी खटका से संत सद्गुरु उबारते हैं। वो क्या करते हैं? वो ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं, सिखाते हैं कि संसार में किस तरह से रहना है। जो सत्संगी होते हैं उनके जीवन में सत्संग बहुत बड़ा अवलंब है, आधार, जीने का आधार है। आप भले ही अकेले हो जाते हैं संसार में, यदि आपके पास ज्ञान का अवलंब है, आप जरूर अपने आप को सबल समझेंगे। सद्गुरु की कृपा होती है, सद्गुरु आपके साथ होते हैं और सद्गुरु का वो ज्ञान संबल भी है। इसीलिए का सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग से लगे रहेंगे तो बहुत बड़ा अवलंब आपको रहेगा बुढ़ापे में भी। जैसे कहते हैं ना, लाठी का सहारा होता है बुढ़ापे में, उसी तरह से ये सत्संग बुढ़ापे का सहारा है, लाठी है, बहुत हेल्प करेगा, मदद करेगा, मानसिक रूप से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक तौर पर भी। यह बहुत बड़ा अवलंब है, आधार है। इसीलिए सत्संग से जुड़ करके रहना चाहिए, लग करके रहना चाहिए। सत्संग यदि आप करते हैं, आपके जीवन में सुकून शांति रहती है। परिवार के लोग कोई तो नहीं रहेंगे साथ में जिस समय जाने लगेंगे, लेकिन सत्संग जरूर साथ रहेगा। परिवार तो यहीं रह जाएंगे और जो संस्कार सत्संग का वो लेकर के तो जाएंगे आप। गुरु महाराज ने कहा है, यदि आप सत्संग बराबर करते रहेंगे, मोक्ष मिले या न मिले, आपको सत्संग के प्रभाव से मनुष्य का शरीर मिलेगा। देखिए कितना बड़ा अवलंब है। कोई घोड़ा बनना चाहते हैं, है ना, तो गाय की तो पूजा करते, गाय बनेंगे? नहीं, पूजा तो कर लेते नहीं, बनेंगे नहीं। ले पूजा करेंगे लेकिन गाय नहीं बनेंगे। हाथी बड़ का शरीर होता वही बन जाइए, नहीं वो भी नहीं बनेंगे, कितना भी बड़ा हो। बाघ बन जाइए, नहीं बाघ होने बनेंगे। ले क्या बनना चाहते हैं आप? ये सब हाथी घोड़ा बाघ क्यों बनाएंगे? तब क्या बनना चाहते हैं? मनुष्य। तो गुरु महाराज ने कहा है, यदि आप मनुष्य बनना चाहते हैं तो मनुष्य बनने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, पद्धति है, वो सत्संग भजन ध्यान है। उसके अतिरिक्त आप नहीं बन सकते मनुष्य। एक महात्मा से किसी व्यक्ति ने पूछ दिया कि आप कहते हैं कि सत्संग भजन नहीं करेंगे तो गाय बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, गधा बनेंगे, अब तो मनुष्य है, मनुष्य बनेंगे, गाय घोड़ा गधा बनेंगे, ऐसा आप लोग क्यों कहते हैं? बोले जो सत्संग नहीं करेगा तो उसको तो बनना ही पड़ेगा। वो व्यक्ति तर्क देता है कि बाबा ये बताइए, जब हम मकई का बीज बोते हैं तो मकई नहीं मिलता है? बोले हाँ।
गेहूं का बीज बोते हैं तो गेहूं मिलता है? बोले हाँ। मटर का बीज बोते हैं तो मटर मिलता है? बोले हाँ। चना का बीज बोते हैं तो चना ही तो काटते हैं? बोले हाँ। उसी तरह से मनुष्य है, मनुष्य शरीर में है, मनुष्य शरीर में मरेंगे तो मनुष्य बनेंगे। बोले हाँ ठीक कहते हैं आप। उस व्यक्ति से बाबा ने कहा कि जरा ये बात बताइए, जो जो बीज का नाम आप बताए, मकई, गेहूं, मटर, चना आदि, यदि उसको हम कढ़ाई में भूज देंगे, भूजने के बाद जब उस बीज को बोएंगे तो कौन चीज मिलेगा? बोले नहीं, तब तो कुछ नहीं मिलेगा। बोले क्यों नहीं मिलेगा भाई? बोले वो तो बीज है, लेकिन उसमें जो जीवनी शक्ति है, अंकुरण की जो क्षमता है, वो समाप्त हो गया भूजने से, वो जल गया। बीज है वही, उसमें शक्ति समाप्त हो गई, क्यों? भूज दिया गया ना, इसीलिए उसमें अंकुरण नहीं होगा। तो बाबा ने कहा ठीक उसी तरह से मनुष्य तो आप हैं, तो मनुष्य वाला जो अंकुरण होना चाहिए रहेगा तब ना। पाप करके, अधर्म करके, अन्याय करके, गला घोट करके उसी बीज को तो भूज रहे हैं। पाप के कड़ाही में बीज को भूंजते हैं, तो जब बीज भूंजा ही चला जाएगा तो मनुष्य शरीर उत्पन्न कहाँ से होगा? भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। ये एक बीज है भक्ति का, उसको सजीव रखना चाहते हैं, सत्संग भजन करना होगा। तो मानव शरीर तो मिला है, लेकिन इसमें संत सदगुरु का जो ज्ञान का बीज है, भक्ति का बीज है, उसकी आवश्यकता है। कोई सदगुरु के शरण में नहीं जाए, शिक्षा दीक्षा भी नहीं ले, फिर वो मनुष्य नहीं बन सकता। मनुष्य का शरीर है, मनुष्यता यदि नहीं है तो आप मनुष्य नहीं बन सकते। आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। इसी को आदमियता कहते, मानवता कहते हैं। गला घोट देते, गाय बकरी की तरह कत्ल कर देते हैं, घास के तरह गला घोट देते हैं किसी का। यह जो संस्कार है यदि आपके अंदर में नहीं है तो फिर आप मानव नहीं बन सकते। तो मानवता बनने की जो पद्धति है, प्रक्रिया है, वो सदगुरु बताते हैं। यही संस्कार सदगुरु देते हैं कि सत्संग करिए, ध्यान करिए और परोपकार पुण्य करिए। इसी के माध्यम से आपका जो जीवन है उत्तरोत्तर बेहतर होगा, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। एक गोस्वामी जी का पद्य है, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण राम कथाय अनुरागी। गोस्वामी जी कहते हैं कि वह नरक के समान, जो सत्संग भजन नहीं करता, तो नरक में जीवन बना के यदि रखेंगे मनुष्य शरीर में, तो फिर मनुष्य कहाँ से बनेंगे? तो गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग भजन यदि करेंगे, इसी से हमारे जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। यही एक आधार अवलंब है। एक पद्य गोस्वामी जी का है, गोस्वामी जी कहते हैं कि
तीन तरह का द्वार है, स्थान है, लोक है, उसी में जीव सब जाता है। कौन कौन स्थान है? स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, निशेनी। निशेनी में न सीढ़ी, जैसे आप छत पर चढ़ते हैं सीढ़ी से, उसी तरह से तीन सीढ़ियां हैं। स्वर्ग की सीढ़ी, नरक की सीढ़ी, मोक्ष की सीढ़ी। जाता कौन है? मानव। गाय घोड़ा गधा के लिए नहीं लिखा है, ये मानव के लिखा है कि जो मानव मरता है उनके लिए तीन स्थान है, स्वर्ग है, नरक है, अपवर्ग है। तीनों स्थान में अलग अलग व्यक्ति जाते रहते हैं। अब बुझिए, स्वर्ग भी जाना है, नरक भी जाना है, मोक्ष में भी जाना है, तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? सब कोई कहेगा मोक्ष में जाएंगे। और नरक किसके लिए बना है? तो कहेंगे जिसके लिए भी बना हो, हम थोड़े जाएंगे, बना है तो बना है। अच्छा, जब रास्ता बना है तो कोई जाते होंगे तभी तो बनाया है। जैसे आपके कटिहार में म्यूनसिपैलिटी वाला रास्ता बनाता है, एक पैदल वाला भी रास्ता होता है। जैसे पुलवा पर जब जाइएगा ना, पैदल वाला ऊंचा रास्ता होता है, और सड़क, बीच सड़क पर जाने वाला अलग रास्ता है। ये सब रास्ता है। गोस्वामी जी का तीन रास्ता है। रास्ता है, कोई तो जाते होंगे, कौन किधर जाते होंगे उसके लिए बता रहे हैं। जब आप नरक के बातों को सुनते हैं तो उसमें जाने वाले वही व्यक्ति होते हैं जो अधर्मी होते हैं, जिनके हृदय में दया भावना नहीं होती, निष्ठुर निर्दय जो होते। मानव को मानव जो नहीं समझता है, न पुण्य किया, न परोपकार किया, न किसी का सहयोग किया, इस टाइप का जो आदमी होता है उसके लिए वो नरक वाला रास्ता 3 नंबर का रास्ता है, समझे। उसके बाद जो पुण्य करते हैं, परोपकार करते हैं, दान करते हैं, दया भावना रखते हैं, सत्संग भजन जो करते हैं, उसके लिए स्वर्ग है। तीसरा में जो खूब ध्यान करते हैं, ध्यान करने वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 3 रास्ता, 3 व्यक्ति हो गया ना। कबीर साहब ने कहा आए हैं सो जाएंगे, ये ध्रुव निश्चित है 100%। क्या हम लोग नहीं जाएंगे? तो कबीर साहब का तो सब जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे। अब कौन कौन जाएंगे बता रहे हैं? राजा, रंक, फकीर। फकीर के पास तो अभाव है, वो जाता है तो कोई बात नहीं है। जैसे गरीब आदमी है, खाने का अभाव, पहनने का अभाव, बीमारी से मर जाते हैं। गरीब आदमी जाते हैं तो कह सकते हैं कि अभाव था इसीलिए वो चला गया, लेकिन राजा क्यों जाता है? राजा को तो यही रहना चाहिए। उसके पास धन संपत्ति, प्रजा लोग सबके सब होते हैं, भौतिक सुख सुविधा सब होती है उसके पास। कहते राजा भी चला जाता है।